वही तो बोले कि केस हुआ है तो केस हमारे लिए टॉनिक है, एनर्जी वो और पावरफुल करता है कि केस हुआ है। इसका मतलब यही ना कि जो आगे बढ़ रहा है उसको रोका जाए। तो केसवा सुन के रुकबा थोड़ी थी, आ रहा की जी उठाओ उठाओ, सब हमारे साथ थे, पूरा झारखंड हमारे साथ थे, हवा की ना थे भैया, सब साथ थे। और जो रही बात वो जो नाम है वो सबको पता चली जाएगा कि हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे फिर भी मेरा नाम है, तो सरासरी ये फर्जी केस है। हक के लिए कुर्बानी भी हो जाए, जेल की तो बहुत छोटी चीज है, कुर्बानी भी देना पड़ जाए तो देने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, लेकिन सानिया पीछे हटने वाली नहीं है। जब छात्र लोग आंदोलन के लिए जा रहे थे तो जयराम दाने ने कहा था कि हम छात्रों के साथ हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभी जयराम महतो का कोई बयान वगैरह नहीं आ रहा। मेरे पास सारा बायोडाटा है, हम उस दिन वहाँ पर पहुँचे भी नहीं लेकिन मेरा उसमें नाम है। अब बताइए ये कैसे, और आप वहाँ ये ऐसा नोटिस भी कर सकते हैं कि जिसमें 15 जो नाम है, 15 नाम सारे जब केसेस वालों का है, तो कहीं ना कहीं ये फर्जी केस है, साजिश रचा गया, पैसा दिलवा के नाम लिखावा गया। और मेरा नाम वहाँ पे कैसे आया जब हम वहाँ पे पहुँचे नहीं? तो कहीं ना कहीं उन लोगों को डर है कि सानिया भी आगे बढ़ के लोगों को जगा रही है, तो उसको भी किसी न किसी तरह से दबाया जाए, केस के नाम पर उसको रोका जाए ताकि वो डर के चुप हो जाए। तो जयराम भैया तो बोल ही रही है कि केस एक हमारे लिए एनर्जी, हमारे लिए टॉनिक है, टॉनिक। केस से हम लोग डरने वाले नहीं है। तो जोहार, नमस्कार। अभी झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा है जेएसएससी सीजीएल को लेकर, तमाम छात्रों के ऊपर अभी केस, उनके नाम में केस हो गया है। आप देख सकते हैं हमारे साथ अभी सानिया परवीन है, जिनका भी नाम इस जो जेएसएससी कार्यालय में जो तोड़फोड़ का मामला आया सामने, जिसको लेकर सानिया परवीन का नाम भी डाला गया है। तो ये अभी सानिया परवीन हमारे साथ में, इन्हीं से बात करेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि जो जेएसएससी कार्यालय में जो तोड़फोड़ का मामला आया हुआ है उसमें आपका भी नाम है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले आपको जोहार और आपके पूरे चैनल को जोहार। जो जेएसएससी जो केस हुआ है उसमें आप लोग को पता चल ही गया होगा पेपर के माध्यम से कि उसमें मेरा भी नाम है, लेकिन सबसे पहले भैया कि उसमें जो जेएसएससी जो हुआ भी तोड़फोड़ हुआ उसमें हम उपस्थित नहीं थे। अच्छा, आप नहीं गए फिर भी आपका नाम डाल? हम गए ही नहीं थे, हम उस दिन अपने स्कूल गए थे, मेरे पास सारा बायोडाटा है, हम उस दिन वहाँ पर पहुँचे भी नहीं लेकिन मेरा उसमें नाम है। अब बताइए ये कैसे, और आप वहाँ ये ऐसा नोटिस भी कर सकते हैं कि जिसमें 15 जो नाम है, 15 नाम सारे जब केसेस वालों का है, तो कहीं ना कहीं ये फर्जी केस है, साजिश रचा गया, पैसा दिलवा के नाम लिखावा गया। और मेरा नाम वहाँ पे कैसे आया जब हम वहाँ पे पहुँचे नहीं? तो कहीं ना कहीं उन लोगों को डर है कि सानिया भी आगे बढ़ के लोगों को जगा रही है, तो उसको भी किसी न किसी तरह से दबाया जाए, केस के नाम पर उसको रोका जाए ताकि वो डर के चुप हो जाए। तो जयराम भैया तो बोल ही रही है कि केस एक हमारे लिए एनर्जी, हमारे लिए टॉनिक है, टॉनिक। केस से हम लोग डरने वाले नहीं है। और जो रही बात वो जो नाम है वो सबको पता चली जाएगा कि हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे फिर भी मेरा नाम है, तो सरासरी ये फर्जी केस है। अच्छा, आप जैसा कि अभी जो भी स्टूडेंट लोगों का नाम दिया गया है 15 लोगों का, जैसा कि आपने कहा कि जेबी केसेस के ज्यादा लोगों को टारगेट किया गया है, लेकिन आपकी अनुपस्थिति होने के कारण, अब जैसे एक ब्लॉगर देव महतो उनका भी नाम है, लेकिन वो तो यूट्यूबर है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वो प्रेजेंट थे, लेकिन आप प्रेजेंट भी नहीं, उसके बावजूद भी आपके नाम में केस दर्ज हो गया। तो आप आगे क्या करेंगे यदि प्रशासन के लोग आके बोलेंगे कि सानिया परवीन ने तोड़फोड़ किया था जेएसएससी कार्यालय में, तो आगे क्या कीजिएगा? हम उनको सारा बायोडाटा दिखाएंगे, वहाँ सीसीटीवी कैमरा तो होगा ना। अच्छा, मान के जो सीसीटीवी कैमरा नहीं है उसके बाद होगा, और नहीं भी है तो फिर भी मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है। हम उस दिन कहाँ पे थे, किस समय कहाँ पे थे, सारा मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, सारा सबूत गवाह सब कुछ है। हम वहाँ पर थे ही नहीं, हम वहाँ पे थे ही नहीं। और जो मेरा जो नाम दिया गया है बिना प्रेजेंट, बिना उपस्थिति के, तो इसका मतलब कि साफ साफ तो झलक रहा है ना कि उन लोग को मेरे से डर है। हम लोग मतलब मुझे रोकने के लिए केस दिया जा रहा है ताकि डर जाए और चुप रहे। आप पहले कभी जेएसएससी का आंदोलन में रांची गए? जेएसएससी का छात्र के आंदोलन में कभी गए? नहीं गए हैं। नहीं गए हैं। उसके बाद भी आपका नाम डाल दिया गया। इनके पापा आप जगह जगह ले जाते हैं, जैसे आज लाए हुए हैं बदलाव संकल्प सभा में, आप रांची ले गए थे क्या सानिया? नहीं, उस दिन स्कूल गई थी, आराम घर पे काम में थे, ये नहीं गई थी उस दिन। कैसा लग रहा है कि आपका बेटी जो वहाँ गई भी नहीं, लेकिन सरकार आपका बेटी को टारगेट कर रहा है, इनका नाम डाल दिया? देखिए, कहीं न कहीं हमको लगता है कि जब आगे कोई निकलता है तो बाधित पीछे से काटने में धुए रहता है, इसलिए ये अगर नाम दे देते हैं तो सानिया घर से नहीं निकली। लेकिन सोच उन लोग का गलत है। हक के लिए कुर्बानी भी हो जाए, जेल की तो बहुत छोटी चीज है, कुर्बानी भी देना पड़ जाए तो देने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, लेकिन सानिया पीछे हटने वाली नहीं है। सरकार अभी देखिए, जो हमारे पहले के जो मुख्यमंत्री थे और अभी नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किए,
उन्होंने ये घोषणा किया है कि जो भी नामजद है, जो भी 15 स्टूडेंट लोगों का नाम दर्ज है, उनको जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। तो क्या आप लोग सरकार को लेकर क्या कहेंगे? कार्रवाई कहे जाए, मतलब कार्रवाई का मतलब कि उसको उठा लिया जाए ना, मतलब अंदर डाला जाए, मतलब जो अपना हक, अपना अधिकार के लिए आवाज उठाने के लिए जाएगा उसको जेल में डाला जाए, और जो मतलब उनका जो हक अधिकार छीन रहा है वो राज सिंहासन पर बैठे, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? जो बच्चे वहाँ स्टूडेंट सब गए थे, कहीं ना कहीं वो अपना हक अधिकार मांगने के लिए गए थे, क्योंकि वो पढ़ते हैं अपना आंख फोड़ के, पसीना बहा के। जो माँ बाप अपना बेटा अपने खुद गांव में रह के अपना बाल बच्चा को हजारीबाग रांची शहर में पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोग को एक क्या बोले भरोसा रहता है कि मेरा बच्चा एग्जाम निकाल कर कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा, अपना लाइफ में जरूर कुछ सेटल कर लेगा, अपना लाइफ में सक्सेस जरूर होगा। और उस टाइम लाखों हजारों वैकेंसी निकलती है, उसको सब स्टूडेंट सब भरते हैं, उसके बाद वो रद्द किया जाता है, तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ? तो इसलिए बच्चे सब स्टूडेंट सब गए अपना हक अधिकार मांगने के लिए, तो उसमें फर्जी केस दिया गया। डालना है तो डालिए, नहीं डरते हैं। जो जिंदा पढ़ के मरेंगे तो वहीं जाके रहेंगे, जेले में रहेंगे, सड़ेंगे, क्या करेंगे? ऐसा कहीं से फोन उन आया कि सानिया परवीन आपका नाम, जो 15 लोगों का नाम डाला गया उसमें सानिया परवीन आपका भी नाम है? मेरा भी नाम है, और लोग मुझे फोन कर करके बोल भी रहे कि बच के रही हो तनी, नाम होता तो तनी उठाए भी ले, तुम कहाँ जहाँ भी रखो तुम वहाँ से उठाए काम करबो। तो हम बोलिए हमरा डर ना लगल, काहे कि हम वो जेबे ना कर लई, हमरा कुछ रिकॉर्ड दिखावे और हम दिखावे अपन सबूत, हम अपन स्कूल के रहियो। अच्छा, जो सरकार इस तरह से स्टूडेंट लोगों के साथ कर रही है, सरकार कहती है कि पेपर लीक करने वालों को ऊपर केस होगा, लेकिन जो पेपर लीक का मामला उठा रहे हैं वही लोगों के बीच में, उन लोगों के ऊपर ही क्या केस कर रही है सरकार? सरकार के लिए आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं 2 साल 2.5 साल से, आज अपने हक अधिकार के लिए। जो हम लोग जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं उससे आप लोग को समझ में आ ही गया है कि हमारा सरकार कैसा है। हमारा सरकार कैसा है? हमारे लिए सरकार नहीं है, दूसरों के लिए सरकार है। वो दूसरों का बात सुनेगा, हम लोग का बात नहीं सुनेगा। मतलब कि जो बच्चे सब सोच रहे हैं कि पढ़ लिख के कुछ करे, उन लोग को तो जिंदे जी वो मार डाल रहे हैं, ऊपर से केस भी थोप दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ जी? मतलब कि कुछ भी। तो साफ से जाहिर है कि सरकार हम लोग को अब की बार टाइगर जयराम, ओनली फॉर टाइगर जयराम सरकार, हम लोग को कोई सरकार नहीं चाहिए। अच्छा, जब छात्र लोग आंदोलन के लिए जा रहे थे तो जयराम दा ने भी कहा था कि हम छात्रों के साथ हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभी जयराम महतो का कोई बयान वगैरह नहीं आ रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जयराम भैया सबके साथ है, वो हमेशा साथ है। और रही बात अभी जो आप बोले कि बयान नहीं आया, वो बहुत जल्दी आएगा। भैया को भी समय नहीं मिल पा रहा, इधर उधर जाते रहते हैं। तो जयराम भैया जो बोल रहे हैं कि साथ नहीं है स्टूडेंट सबके साथ, तो उनको कहूंगी मैं कि भैया हमेशा आप लोग के साथ है, आप लोग चिंता ना करें। अच्छा, ठीक है, आप लास्ट करते हैं। आज गोमिया विधानसभा में पहुंचे हुए हैं, आपके ऊपर केस, आपके नाम पे केस है, उसके बावजूद भी आप घर से निकल के निडरता से यहाँ वहाँ सभा कर रहे हैं। डर नहीं लगता कि मेरे नाम में केस चल रहा है, कहीं पुलिस रोक के सानिया आपका तो वही तो बोले कि केस हुआ है, तो केस हमारे लिए टॉनिक है, एनर्जी वो और पावरफुल करता है कि केस हुआ है। इसका मतलब यही ना कि जो आगे बढ़ रहा है उसको रोका जाए। तो केसवा सुन के रुकबा थोड़ी जी, और आगे जी उठाओ, सब हमारे साथ थे, पूरा झारखंड हमारे साथ थे, हवा की ना थे भैया, सब साथ थे, डर लगा है। तो देख सकते हैं, यह है रामगढ़ की सानिया परवीन, जो कि जेएसएससी कार्यालय में जो भी मामला आया है उसमें ये नहीं गई हुई थी, ये अपना स्कूल गई हुई थी पढ़ाने के लिए, उसके बावजूद भी इनका नाम आया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से जितने भी जेबी केसेस के आंदोलनकारी या फिर नेत्री के या फिर नेता के जितने भी लोग हैं, उनके नाम पे 15 लोगों के नाम पे अभी एफआईआर दर्ज की है, जिसमें अभी बहुत ही बड़ा मामला जेएसएससी को लेकर आ रहा था। तो अभी सानिया परवीन से हमने सुना कि ये गए भी नहीं है, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का नाम डाला गया, यानी कि पूरी की पूरी समझ सकते हैं कहीं ना कहीं जेबी केसेस के लोगों को इस केस में टारगेट किया गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय झारखंड, जोहार झारखंड।